प्रिपेयर 100 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन जो है बनाना है और कितनी मोलैरिटी का होना चाहिए, 0.1 मोलर होना चाहिए और कितने वॉल्यूम का हमने ये सोल्यूशन बनाना जी, 100 cm क्यूब का। ठीक है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं हमें एपरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हमारे पास मेजरिंग बैलेंस होना चाहिए, उसके साथ साथ ग्लास रॉड और बीकर हो, और हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होनी चाहिए। उसके बाद वॉश ग्लास होनी चाहिए और हमारे पास फनल होना चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास केमिकल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए हमारे पास और हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जिसमें हम प्रिपेयर करें जी 100 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन, हमें कैलकुलेशंस क्या रिक्वायर्ड है हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है कैलकुलेशंस आ जाएंगी। सबसे पहले हम मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो है वो यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आएगा, सोडियम का 23 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, हमारे पास जो मोलर मास होता है उसकी हम बात करते हैं। अब यहाँ पर 2 इन नंबर है इसलिए 2 इंटू 23 आ जाएगा। इसी तरह से ऐड करेंगे 1 इंटू 12 क्योंकि कार्बन हमारे पास मोलर मास 12 ग्राम पर मोल हमारे पास इसका होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से शो कर दिया है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा जी, 16 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास 3 इन यहाँ पर नंबर हमें फार्मूला में नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन जो है वह 3 है, तो इसलिए हमने यूं करके मल्टीप्लाई कर दिया है। और इसके अगर हम पूरी कैलकुलेशन जब करेंगे तो हमारे पास जो है कितना आ जाएगा जी, इसका मोलर मास हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पर लिखते हैं 106 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से हमने मोलर मास जो है सोडियम कार्बोनेट का निकाल लिया। अब उसके बाद हम चूंकि बात कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के कितना हमने वॉल्यूम बनाना है जी, 100 cm क्यूब। तो इसको ऐसा करते हैं ना, हम dm क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जब हम कहते हैं कि हमारे पास ये 100 cm क्यूब है, ठीक है, तो cm क्यूब को जब हम dm क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है जी, हमें डिवाइड करना पड़ता है 1000 से। ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या आंसर आता है हम देख लेते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने 100 लिखा, इसको डिवाइड कर देते हैं हम 1000 से क्योंकि हम dm क्यूब में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं cm क्यूब को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 dm क्यूब। तो इस तरह से हम बता रहे हैं कि जो हमने सोल्यूशन बनाया है 100 cm क्यूब का, ठीक है, वॉल्यूम जो हमारे पास था cm क्यूब में वो हमने कन्वर्ट कर लिया है dm क्यूब में। ठीक है, अब हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या फार्मूला आ जाता है जी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें यहाँ पर गिवन है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जब हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसकी हमारे पास क्या है जी, हमारे पास मोलैरिटी हमें मालूम है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी हमें पता है जो कि हमने डीएम क्यूब में कन्वर्ट किया। ठीक है, मोलैरिटी यहाँ पर लिखी हुई है कि कितने मोलर हमने सोल्यूशन बनाना है, 0.1 मोलर। ठीक है, जबकि नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता कि सोडियम कार्बोनेट के आखिर इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो हम ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं जी, तो हमारे पास ये चेंज होके कुछ इस तरह से जो है रीअरेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर ये मैंने जनरल सा एक फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन की चूंकि बात कर रहे हैं तो हम उसके नंबर ऑफ मोल्स की को ही जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट वो हमारे पास क्या है जी, इक्विवेलेंट है मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ मोलैरिटी कितनी थी जी, 0.1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मोलैरिटी की जगह क्या लिख देती हूँ, 0.1, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन हमारे पास कितना निकला है, वो भी हमारे पास क्या है जी, 0.1 डीएम क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर हम वैल्यूज जस्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं 0.1। तो यहाँ हम क्या करते हैं जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 0.1 इंटू 0.1 इक्विवेलेंट है हमारे पास 0.01 मोल के। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल हमने निकाल लिए हैं किसके, यहाँ पर हम लिखते हैं 0.01 मोल किसके आगे जी, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के आगे। अब एक और जनरल सा हम फॉर्मूला जो यूज करते रहे हैं वो हमारे पास क्या है जी, जब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते थे, यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, हम कहते हैं मास इन ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास एक हम जनरल सा फार्मूला यूज कर रहे होते थे, इसको हम ऐसा करते हैं एक साइड पे ले जाते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम क्या अब मालूम करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए हैं,
मोलर मास भी हमें सोडियम कार्बोनेट का क्या है जी, हमने मालूम कर लिया, कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें वो वाला मास इन ग्राम चाहिए जो हम इस सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए जो है वो यूज करना चाह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मास रिक्वायर्ड इन ग्राम उसको ले आते हैं, हम इस फॉर्मूले को, ये जो हमने लिखा है, इसको रीअरेंज करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा, मास रिक्वायर्ड इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इनटू मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ऊपर जो हमने कैलकुलेशन की थी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखते हैं 0.01 मोल्स हमारे पास आए थे, जो कि हमारे पास ये हैं। ठीक है, मैंने ये पुट कर दी है वैल्यू। इसके अलावा हम क्या करेंगे, 0.01 मोल्स, चले हम इसके साथ लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, मोलर मास जो ऊपर हमने फाइंड किया था कितना था जी, 106 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे 106 ग्राम पर मोल। ठीक है, और इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.01 मोल्स इनटू हम क्या कर रहे हैं जी, 106 ग्राम पर मोल के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास 1.06 ग्राम आया, यानी कि हम लिख सकते हैं हमारे पास 1.06 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है, जो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फ्लास्क थी इसमें डाल के और इसका सोल्यूशन जो है वो हम सोडियम कार्बोनेट का जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 100 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये इनिशियली कैलकुलेशन कर ली है ताकि हमें पता चल जाए कि आखिर हमें कितना जो है मास इन ग्राम रिक्वायर्ड है, किसका जी, सोडियम कार्बोनेट का, जो हम क्या करेंगे, हम डिसॉल्व करेंगे अपने इस सोल्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या है जी, Na2CO3 का हमें ग्राम में जो मास रिक्वायर्ड है, जिसके साथ हम क्या करेंगे, हम सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे अपना। प्रोसीजर देख लेते हैं हम इस प्रैक्टिकल का। हमारे पास क्या होगा जी, प्रोसीजर में सबसे पहले हम ले लेते हैं वेइंग बैलेंस और इसके ऊपर सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमने कैलकुलेशन से निकाला था 1.06 ग्राम हमें चाहिए। हमने क्या बनाना है जी, 100 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बनाना है, उसके लिए हमने वे कर लिया वेइंग बैलेंस पे। उसके बाद हम इसको लेंगे और हम वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्लास रॉड की मदद से, और इस तरह से हम मिलाएंगे और इस तरह से हमारे पास इसका जो है हम देख रहे हैं कि लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में हमने इसका सोल्यूशन बना लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फ्लास्क लेंगे और उसमें इस सोल्यूशन को क्या करेंगे, पोर कर देंगे। ठीक है, जो कि फ्लास्क हमने बताई थी हमारे पास 100 cm क्यूबिक की यहाँ पर हमने लेनी, यूज करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, एक हमारे पास वॉश बॉटल होगी जिसमें से डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू ही हम यहाँ से क्या करेंगे जी, ताकि इस सोल्यूशन के ऊपर इसको जो है वो पोर करेंगे, ताकि हमारे पास सारा का सारा सोल्यूशन जो है, यहाँ पर कोई उसकी मिकदार रह ना जाए ग्लास रॉड के ऊपर या किसी भी बीकर के हमारे पास वॉल के ऊपर, तो अच्छे तरीके से ये सारा का सारा सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पर चला जाए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगेन फनल को इसके ऊपर हम जो है फिक्स करेंगे और अब इस मार्क तक, ये जो हमें नजर आ रहा है जो कि 100 हम कहते हैं कि cm क्यूब का हमारे पास मार्क होता है, उस अप टू द मार्क तक हमने जो डिस्टिल्ड वाटर था उससे यहाँ तक हमने फिल कर देना है। और लास्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होगा जी, ये सोल्यूशन जो बन गया है उसको हमने यहाँ पर कॉर्क लगा के और इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से हिला लेना है, ताकि हमारे पास होमोजेनाइज सोल्यूशन जो है वो क्या बन जाए, 100 cm क्यूब का 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन जो है प्रिपेयर हो जाएगा।